नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। यहां से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज आपका बंदरगाह के बारे में बताया जाएगा। और इसके पहले जो पीछे निरंतर क्लासें चल रही हैं उसमें भी मुख्य मुख्य टॉपिक बताए जाते हैं, जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही निरंतरता में आज आपके भारत के बंदरगाह बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कौन कौन से क्रम के आपके 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, इसमें आपके क्या है, आपके प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, बंदरगाह से आपके ये नाम है, ये उनकी क्रम संख्या दी गई है बंदरगाहों की, उनके नाम है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और नदी, खाड़ी एवं समुद्र। ठीक है, जो अपने बंदरगाह हैं वो आपके जैसे अपने भारत का नक्शा देखा होगा, जैसे अपना लगभग ऐसे ऐसे भारत का नक्शा ऐसे ऐसे करके, तो अपने ये ऊपर वाला क्षेत्र तो अपने यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर चीन, नेपाल, भूटान, तो आपका स्थलीय सीमा यहाँ तक लगता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या आता है, यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश के नीचे से जो अपने 9 राज्य हैं, यहाँ पर आपने जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद अपना पश्चिम बंगाल। जी इतने भी जितने अपने 9 राज्य हैं, ये आपकी जे जलीय सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा बनाते हैं तो इसमें प्रमुख बंदरगाह अपने पाए जाते हैं। जैसे आपने जैसे बताया है हमने, 13 प्रमुख बड़े बड़े बंदरगाह हैं। इनके कई के नाम बदले हैं, वो भी वर्तमान में बताए जाएंगे। और किन पे कौन सी क्या चीज़ हुई तो वो आपको वर्तमान की स्थिति से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन पहले पे चलते हैं। तो आपका पहला कौन सा बंदरगाह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका पुराना। तो इसका पुराना नाम क्या है, कोलकाता बंदरगाह। आपको घबराना नहीं है, इसका पुराना नाम क्या है, कोलकाता बंदरगाह। ये पश्चिम बंगाल में है। और कौन सी नदी पे, हुगली नदी पे किनारे। आप लोगों ने नदियों में पढ़ा होगा कि हुगली नदी के किनारे कौन सा आपका कोलकाता शहर बसा है, या कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है, तो आपका हुगली नदी के किनारे है। बंदरगाह आपका नदी या आपके समुद्र या खाड़ी के किनारे आराम से बसा होगा, क्योंकि जहाज अंदर स्थल में नहीं जा पाते, पानी में अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसका वर्तमान नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। वर्तमान में कोलकाता का नाम, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह दिया गया है। कई बार पूछा गया है, शायद 3-4 साल हो गई हैं इसको नाम बदले, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और हुगली नदी पर बनाया गया है। अगर इसको मैप के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका कोलकाता बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है। और इसमें अगर पूछा जाए तो ये पूर्व की साइड है। ठीक है, पूर्व, ये आपका पूर्वी साइड है, ये आपका पश्चिमी साइड है। तो आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है अपना बम्बई बंदरगाह। कौन, बम्बई बंदरगाह। यहाँ ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है और ये अरब सागर में स्थित है। तो आप लोगों को स्थिति पता होगी। चलो एक बार और बता दें, तो जैसे अपना ये भारत है, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपका अपना अरब सागर है, और यहाँ पर नीचे हिंद महासागर है। तो अपना ये याद रखना, ये अरब सागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे थोड़ा हिस्सा आपका जहाँ पर श्रीलंका है, वहाँ पर अपना तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है, इसमें हिंद महासागर में आता है, लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास का। तो ये ध्यान रखना है। बम्बई अपना कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपना है चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है अपना, ये पूर्वी बंदरगाह है, ये अपना कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। और बंगाल की खाड़ी में अपना ये स्थित है। यहाँ से आपके जो सबसे ज़्यादा आदान प्रदान होता है, बम्बई अपने जो बम्बई में अपना जो महाराष्ट्र में, यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल आता है। क्योंकि तेल लेने के लिए यहाँ सऊदी अरब या ईरान, इराक जाना पड़ता है। तो यहीं से ज़्यादातर तेल लेने के लिए जहाज़ जाते हैं और आते हैं। कहा जाता है कि बम्बई के जहाज़ ज़्यादा कहाँ गए हैं, तेल लेने गए, ये कहावत भी बन गई है। इसके बाद कुछ अपनी आती है चेन्नई, नहीं कोच्चि, कुछ चेन्नई हो गया अपना। इसके बाद आती है कोच्चि,
कोच्चि केरल और ये अरब सागर में पड़ती है, ठीक है। राज्य इसमें कौन सा है? केरल। कोच्चि केरल। कोच्चि को अपनी अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। अरब सागर की रानी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर मसाले जो हो गए, जैसे ज़्यादातर मुनाफा अपन को कहाँ से मिलता है? मसालों से। तो कोच्चि इसलिए रानी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा मुनाफा देती है जहाज के मसालों वगैरह, तो इतने यहाँ से ज़्यादा आते जाते रहते हैं। आते जाते नहीं जाते, मसाले यहाँ से जाते हो, वहाँ से कुछ जैसे आपके मलमल हो गए या अन्य चीज़ें हो गई जो विदेशी चीज़ें वहाँ से भी आती हैं, ठीक है। तो ये केरल में है, अरब सागर में आपका ये पड़ता है। इसके बाद है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये भी आपका, जितने भी अपने बंगाल की खाड़ी में वे पूर्वी साइड है, और जितने भी अपने अरब सागर की साइड हैं वे अपने पश्चिमी साइड हैं, ठीक है। पारादीप कई बार पूछा गया है कि पारादीप आपका बंदरगाह कौन से राज्य में है या कौन से आपके खाड़ी या आपके सागर में है? तो ये उड़ीसा में है, आपके ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। जैसे आपको स्थिति पता होगी, आपको राज्य कौन सा राज्य किससे सीमा लगाता है, किस साइड है, तो आपको इसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको राज्य की स्थिति पता नहीं है, पूरा पश्चिम की स्थिति पता नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन सीख जाएंगे। हमने आपको बता दिया है कि कौन साइड क्या है। इसके बाद आता है तूतीकोरन। तूतीकोरन अपने बंगाल की तमिलनाडु के राज्य का है और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। मार्मोगोवा ये अपना गोवा का है और अरब सागर में आपका ये स्थित है। इसके बाद कांडला बंदरगाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है क्योंकि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसका नाम क्या कह दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। ये शायद आपका 2016 में इसका नाम परिवर्तित हुआ था, जब बीजेपी की सरकार सबसे पहले 2014 में आई थी, और 2015-16 के आसपास इसका नाम परिवर्तित करके कांडला बंदरगाह से आपका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कह दिया गया है। ये आपका गुजरात में पड़ता है और अरब सागर में ये स्थित है, ठीक है। जो पश्चिम में पड़ते हैं वो अरब सागर में, और जो आपके पूरब की साइड पड़ते हैं वो बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद आता है अपना न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर अपना कर्नाटक में पड़ता है और अरब सागर में ये स्थित है। नहावा सेवा ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये अपना अरब सागर में पड़ता है। नहावा सेवा का एक और अपना नाम है जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। नहावा सेवा का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको नहावा सेवा भी कहा जाता है। इन महाराष्ट्र में अरब सागर में पड़ता है। इसके बाद आता है इन्नौर। इन्नौर तमिलनाडु में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में एक आपका स्थित है। जैसे आपका चेन्नई है, जैसे आपने देखा होगा ये आपका चेन्नई है, चेन्नई के नीचे इन्नौर बंदरगाह पड़ता है। तो आपका ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपके 3-4 बंदरगाह है मुख्य। इसके बाद अपना आता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है और ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। जैसे अपना ये अपना क्या है, ये अपना भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पर इस साइड अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर आपका पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में, निकोबार नीचे है। तो यहाँ पर अपना पोर्ट ब्लेयर आपका बंदरगाह पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसके बाद अपने ये 13 प्रमुख बंदरगाह हो चुके। अगर आप इसमें स्थिति से जाने तो जैसे अपना ये भारत का नक्शा बन गया है, इतना इतना अपन को जरूरत है, ऊपर की अपन को जरूरत नहीं है, तो ऊपर को नहीं बनाई। तो यहाँ पर आपका कांडला बंदरगाह है, इसका दीनदयाल उपाध्याय कह दिया गया है। यहाँ बम्बई है, यहाँ नाव सेवा बंदरगाह है, यहाँ मर्मोगोवा है गोवा में, यहाँ न्यू मंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में। यहाँ इसके बाद आगे चले, यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह है अपना केरल में। यहाँ पर तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद तमिलनाडु में इन्नौर बंदरगाह पड़ता है, चेन्नई बंदरगाह पड़ता है यहाँ पर। इसके बाद अपना आता है विशाखापट्टनम, ये अपना आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और विशाखापट्टनम के बाद आता है पारादीप। पारादीप के बाद आता है अपना कौन सा?
कोलकाता, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और अपना सबसे एंड में आता है यहाँ पर अंडमान निकोबार में वो आपका कौन सा पोर्ट ब्लेयर आपका बंदरगाह। तो अपने ये मुख्य सबसे बड़े बड़े भारत में जितने भी बंदरगाह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गए थे वे अपने बंदरगाह बता दिए गए। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे निरंतर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।